प्रश्न भी तो बन सकता है ना कि जहाँ पे बात जिस जगह की हो रही है उस जगह का नाम उस हिसाब से है। जैसे अयोध्या जी की बात हुई, नाम रख दिया अयोध्या कांड। भगवान के बालपन की बात हुई, नाम रख दिया बालकांड। भगवान जब लंका गए, लंका की बात हुई, नाम रख दिया लंका कांड। जब अलग अलग चीज की बात हो रही है तो उसी का नाम दे रहे हैं। फिर हनुमान जी की बात होने पे नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया? बोलो ना, बताओ। नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है पता है क्या? मैं बताऊं? मैं बताऊं क्यों इसका नाम सुंदरकांड रखा गया? क्योंकि रामादल में सबसे जवान, सबसे ताकतवर कौन थे? जो सबसे जवान योद्धा हो और सबसे ज्यादा ताकतवर हो, कौन थे? कौन थे? हनुमान जी थे ना? हाँ या ना? तो और सबसे वृद्ध कौन था रामादल में? सबसे वृद्ध कौन था? कौन था? जामवंत जी। तो कहना सीधा स्पष्ट ये चाहते हैं कि अगर किसी वृद्ध की बात कोई ताकतवर और जवान व्यक्ति मानेगा तो वो कांड फिर उसके नाम से नहीं अपितु सीधा सुंदर हो जाएगा और सुंदर कांड के नाम से जाने लगेगा। परिवार में प्रेम क्यों नहीं होता है? क्योंकि वृद्धों की बात मानना ही बंद कर दिया है। अगर वृद्ध कुछ बोले तो कह देते हैं अरे ये तो सिटिया गयो है, इसकी तो उम्र 60 से ऊपर हो गई, मतलब जी अब सिटियाए गयो है। यही बोल देते ना दाऊ? आपको नहीं बोलते होंगे, आप 60 के नहीं हुए हैं, प्रेम से बोलो। बोल देते हैं कि ये तो सिटिया गया है, ये तो बस इसको तो दांती करने की आदत पड़ गई है, इसको तो बस केवल आदत पड़ गई है। यही बोलते ना? अपितु हनुमान जी ने बताया है और रामायण में बताया गया है कि जिस जगह वृद्धों की बात मानी जाती है फिर वो परिवार, वो जो चाहे कांड समझ लो या परिवार समझ लो, वो परिवार फिर परिवार नहीं अपितु सुंदर परिवार हो जाता है। अपितु सुंदर परिवार हो जाता है। लेकिन मानो तो अनुभव नाम गुरु ही एका, अनुभव नाम गुरु ही एका। हनुमान जी का स्वभाव कैसा है सबसे पहले ये जान लो। जो हनुमान जी हैं, श्री हनुमान जी, उनका स्वभाव कैसा है? हनुमान जी इतने बलिष्ठ हैं, इतने बलिष्ठ हैं, इतने बलिष्ठ हैं जिसका व्याख्यान करना किसी के मुख की जिह्वा में इतनी ताकत ही नहीं है जो हनुमान जी के बल का बखान कर सके। सीधा एक ही चौपाई में उन्हें समझा दिया कि हनुमान जी में कितना बल है। केवल कितनी चौपाई में? एक चौपाई में। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताते तुम पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताते तुम पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये ताते तुम पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा संसार का कोई कार्य ही नहीं है जो आप ना कर सको। तो फिर उनके बल की गणना की जा सकती है क्या? क्या उनके बल की गणना की जा सकती है? बोले इनके बल की गणना नहीं की जा सकती। संसार का कोई ऐसा कार्य ही नहीं है जो मेरे हनुमान ना कर सके, मेरे नाथ ना कर सके, मेरे स्वामी ना कर सके।
बोले बल जान लिया। बोले बुद्धि कितनी है इनमें? बोले बुद्धि इतनी है। कितनी? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले बुद्धि की तो बात ही मत करो, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बल कितना है? बोले बल इतना है कि संसार का ऐसा संसार का कोई कार्य ही नहीं है जो ये न कर सके, जो मेरे हनुमान जी न कर सके। कोई कार्य ऐसा है ही नहीं जो भगवान हनुमान जी नहीं कर सकते। ऐसा किसी काले को बचने नहीं दिया। आता क्या है? केवल एक ही चीज तो आती है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम्हें पाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम्हें पाए। इनकी सीधी बात जान लेते हैं। जब राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग दल में भेजा, लेकिन हनुमान जी को उसी दल में क्यों भेजा जिस दल को सीता जी की खोज करनी थी? क्योंकि राम जी जानते थे वो सामर्थ्य केवल हनुमान में है, जो केवल सीता को खोज के ला सकता है। वो केवल एक है, वो है हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कहूँ रीच पत सुने हनुमाना, कहूँ रीच पत सुने, कहूँ रीच पत सुने हनुमाना, साचुत साध रहो बलवाना, साथ रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पानी। सिंहनाद कर बारही बारा, सिद्धनाथ कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा, सिंधनाथ कर बारही बारा। लीलहि नाय जलन दिखारा। जैसे इतना सुना तो हमारे हनुमान जी में अपनी भूली हुई शक्तियों के बारे में याद आ गया हनुमान जी को। तो क्या? सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा। इतना सुना तो तुरंत हनुमान जी बोले, किस तरह बोले? सिंहनाद करके, सिंहनाद कर बारही बारा। मतलब बड़ी जोर से दहाड़ कर बोले रामबंधु जी आप बताओ करना क्या है? कहो तो आज ही जाकर के लंका का नाश कर दूं, या तो यूं कहो कि आज ही रावण को पकड़ूं और सारे शरीर को निचोड़ करके इसके अस्थि पंजर ढीले कर, या तो यूं कह दो कि पूरी लंका को एक साथ पूंछ में बांध कर ऐसे स्थान पे फेंक दूं जहां पे आने की। वो थे हनुमान जी, इतने बलिष्ठ थे हनुमान जी। हनुमान जी इतने बलिष्ठ थे और लोग ढूंढते हैं, यहाँ जाओ वहाँ राई, वहाँ नौन, वहाँ निबुआ, वहाँ मिर्ची, यहाँ अगरबत्ती, यहाँ ये वहाँ वो। अरे इनके चरणों में आ जाओ, किसी राई नौन निबुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
इतना क्रोध कराए, जय श्री राम के गुंजार माए, पूरे बादल को गुंजायमान कर दिया। और जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय तुलाए। हम जो बात ढूंढ रहे थे वो इस चौपाई में है। हम कौन सी बात ढूंढ रहे थे? वृद्धों की बात जबान मानते नहीं है, बोलते हैं ये तो सिटी आएगा, बोलते हैं ना भैया, बोलते हैं ना कि ये तो पागल है, इन्हें तो बोलने दो। लेकिन जामवंत जी सबसे वृद्ध थे ना, और हनुमान जी सबसे जवान। क्या बोले? जामवंत के वचन सुहाए। किसके वचन सुहाए? जामवंत जी के। जामवंत के वचन सुहाए। जैसे वृद्ध की बात है, अगर कोई जवान माने तो फिर तय है कि वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अपने लक्ष्य को पा करके वापस आ जाएगा। वो थे हनुमान जी के बल, बुद्धि, विवेक, और उनके जितना विवेक तो किसी में है ही नहीं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सूर्य के पास जाकर के निवेदन किया कि प्रभु इतना बल। आजकल के लोगों में थोड़ा सा बल आ जाए ना तो अपने हाथों के बायों को यहाँ तक ऊपर चढ़ाते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। हाँ, यूं चढ़ा करके ऐसे सीने तान के चलते, मतलब अभिमान। अरे मेरे हनुमान जितना बल किसी में है क्या? लेकिन फिर भी निवेदन किया था, हे दिनकर निकलना आना तुम पहले, कहीं संकट एक सूर्य वंश पे है। अगर आप निकल आए तो कितना विवेक, देखो विवेक, बात विवेक की हो रही है, केवल बुद्धि विवेक की, केवल और केवल बुद्धि विवेक की। क्या बात हो रही? बोल रहे हैं देखो प्रभु, हमारी कोई उसमें वो नहीं है गर्ज, ना हमारा कोई वो है स्वार्थ। संकट भी, आप भी सूर्य, और संकट आया किस पे? एक सूर्यवंशी पे। किस पे? सूर्यवंशी पे। किस पे आया था संकट? सूर्यवंशी पे। बोले अगर सूर्यवंश का जो दिया है ना आपके निकलने से बुझ गया तो प्रभु आप परिचित हो हमसे, छोटे से थे तब ही आपको गप कर लिया था, है ना याद? बोले जब इतने से थे तब गप कर लिया था, अब तो बिलात बड़े हो गए, काफी बढ़ गए, तो सोचो अब क्या होगा। सो इसलिए इनविटेशन भी दे दिया, हल्के हाथों से इनविटेशन दे दिया आखिरी लाइन में कि भैया प्रभु याद करना वो दिन जब छोटे थे तो सीधा एक बार में पढ़ा होगा ना आपने, वाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाले समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तासी त्रासी भयो जो, तासी त्रासी भयो जग में, यही संकट काहू से जाते नटारा। बाले समय में हमने आपको एक ही बार में लप कर लिया था, अब अगर 3 2 5 जी की तो सोच लो प्रभु क्या क्या हो सकता है। सो निकलने की कोशिश तो कर ही मत देना। फिर गए थे, पहले सूर्य भगवान को चेतावनी दे गए थे, आप ही तो गुरु हैं इनके, लेकिन कह गए थे कि प्रभु आप ही का है सब। अगर गलती से निकल आए गलती से निकल आए तो सोच लो फिर। ये हनुमान, ये कहने का तात्पर्य कि आप लोग भगवान की तरह अपने वृद्धों की बात मानोगे ना तो किसी भी लक्ष्य को, किसी भी लंका में जाकर के किसी भी चीज का पता लगा के आ जाओगे। प्रेम से बोलो। पूछो क्यों? क्योंकि जो छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे, उनमें बुद्धि अधिक होती है। क्या अधिक होती है? बाल्यकाल में बुद्धि अधिक होती है। जैसे हम हैं या आप लोग हैं, हम नहीं, आप लोग
आप लोग हैं, आप लोग जाएं अमेरिका, वहाँ पे रहें 6-7 साल, तो अब वो भाषा नहीं सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे ना, समय लगेगा। लेकिन अगर एक छोटे से बालक को 4-5 महीने के लिए छोड़ दो ना, तो उसके जैसे बोलना आरंभ कर देगा। और आप जो जवान होते हैं उनमें होता है अधिक बल, पावर, और जो वृद्ध होते हैं उनमें होता है अनुभव। आप जितनी उम्र वो जी के निकल चुके हैं, इसलिए कहा है कि हमेशा वृद्धों की बात मानोगे तो फल हमेशा सुंदर मिलेगा। ऐसे सरल स्वभाव, बल होने के बावजूद भी सरल स्वभाव बना के रखोगे तो मेरे नाथ को बड़े प्रिय रहोगे। राघव जी को हनुमान जी प्रिय थे ना, प्रिय थे ना, क्यों? क्योंकि इनमें बल तो था लेकिन उसके साथ साथ विवेक भी था। और जिसमें बल के साथ विवेक हो, बल के साथ अहंकार ना हो, तो मेरे राघव जी को वो स्वतः ही प्रिय हो जाता है, मेरे राघव को वो स्वतः ही प्रिय हो जाता। लेकिन आजकल के लोगों में तो हो गया है बल के साथ साथ अभिमान। और पहली चीज, एक तो बल ही नहीं है, पहले तो बल ही नहीं है, और अभिमान अलग से ब्याज में लो। प्रेम से बोलो तो मेरे हनुमंत की तरह बनो, सरल, बलवान और विवेकशील। ऐसे थे मेरे हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बिहारी जी की जय नहीं है, थोड़ा सा जोर से बोलो ना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। चलिए आइए हम लोग अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहाँ रुकी थी, कहाँ विश्राम हुआ था कथा का, कहाँ विश्राम हुआ था कल कथा का? विवाह पर हुआ था क्या? कान्हा के विवाह पर हुआ था ना, रुक्मणी रमण भगवान के विवाह पर। तो हुआ ये कि भगवान को शाम में 8 बजे पता नहीं कि होना क्या है, और रात्रि का भोजन धर्मपत्नी के साथ कर रहे हैं। प्रेम से बोलो, यही तो है कृष्ण की लीला। 8 बजे पता नहीं है इन्हें कि होना क्या है, और 10 बजे इनके पास दुल्हनियां आ गई। पता था क्या कान्हा को कि आज कि हमारी शादी होने वाली है? नहीं पता था ना, बोलो ना। वही नाम तुम तस्य शुदिनामितो वयं स्वदिनेन दिस्य ये मानो वयस्तान्मितो वयम्। अब जो कुछ काम है क्या, बतलाओ भाई। काफी टाइम से देख रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई बताओ। अरे लाओ, सोच क्यों रहे हो, आना हो तो। राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। इनकी तो माननी पड़ेगी भैया, कमेटी के हैं, इन्हें को तो मना के चलना पड़ेगा अभी। हाँ, कुछ हुआ नहीं है, इसलिए जो ये कहें वही सत्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और हाँ, आप जब तक अपना वो बता दो। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं ना, ये जो सुंदरता, ये भक्तिमय माहौल देख रहे हैं ना, जिन्होंने इसमें कार्य किया है, उनके 2, 4, 10, 50 नाम हैं, उनके नाम और उनके लिए जोरदार तालियां, ताकि ऐसे ही वो हमेशा कार्य करते रहें। बोले बाके बिहारी लाल की। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी कम उम्र में हमारे भाइयों ने इतना भव्य